हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। स्वागत है आपका पार्ट नंबर 3 ऑफ जे.एन.के पंचायती राज एक्ट 1989 में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्या क्या आपके डाउट्स हैं, और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए, हमारी जितना आप शेयर करोगे उतने एस्पिरेंट्स को फायदा होगा और हमारी जो कोशिश है वो कामयाब भी होगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे क्विज होते हैं। ऑलरेडी हम 2 दिन से क्विज वहां पे कर रहे हैं। हर रोज शाम के 9 बजे वहां पे क्विज होता है, तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल क्विज आर फ्री, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और पंचायती अदालत। ये दो पढ़ने के बाद सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है इस एक्ट का वो कंप्लीट हो जाएगा और इस पे कोई और नई वीडियो नहीं आएगी इस एक्ट पे। सबसे पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनता कैसे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होता है, जैसे ब्लॉक पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और हल्का लेवल पे हल्का पंचायत होती थी। तो इसको भी वैसे ही बनाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इसको बनाती है थ्रू ए नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ याद रखना, नॉट थ्रू ए लॉ। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई लॉ पास करेगी और उसके तहत जो बनेगा, नहीं। ये सिंपल एक नोटिफिकेशन जो गजट में गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, ऑफिशियल गजट में, उसके तहत बनती है। कंपोजिशन इसमें कौन कौन होता है? सबसे पहले चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और हर एक ब्लॉक में एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है, जो हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में। और उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में हमने देखा था एक चेयरपर्सन होता है। तो ऐसे अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है तो उसके 10 चेयरपर्सन होंगे। वो सारे के सारे इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर होंगे, ठीक है। हाली चेयरपर्सन, मेंबर्स नहीं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं? सरपंच, वो नहीं, हाली ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन, ठीक है। उसके बाद है कि एमपीज, डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट को लोकसभा और राज्यसभा में कुछ एमपीज जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो भी ऑटोमेटिकली इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर होंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में से जितने भी एमएलए जो हैं इस डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर होंगे। फिर इस डिस्ट्रिक्ट में टाउन एरिया कमिटीज होंगी और उन टाउन एरिया कमिटीज के बहुत सारे चेयरपर्सन रहेंगे, तो वो सारे भी इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर होंगे। फिर हो सकता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में एक म्युनिसिपल काउंसिल भी हो, जरूरी नहीं है हर किसी में हो। जिसमें होगी उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके मेंबर हो गए। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड का एक अपना चेयरपर्सन होगा, ठीक है। ये भी इसका पार्ट है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड का। एक तो मेंबर्स आगे ऊपर जो मैंने मेंशन किया और एक इसका चेयरपर्सन, ठीक है। ये चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा? इसका इलेक्शंस, ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के मेंबर्स हैं जो मैंने अभी ऊपर मेंशन किए, ये सारे अपने में से ही किसी एक बंदे को इलेक्ट कर लेंगे एज ए चेयरपर्सन। ये याद रखना है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन ऐसे इलेक्ट नहीं होता, हल्का पंचायत का सरपंच भी ऐसे इलेक्ट नहीं होता। ये वाला सिर्फ यहीं पे होता है चेयरपर्सन का। वहां पे वाइस चेयरपर्सन और वाइस या नायब सरपंच के लिए ऐसे वाला जो है ये तरीका रहता है, प्रोसीजर रहता है। यहाँ पे चेयरपर्सन के लिए भी यही है और वाइस चेयरपर्सन के लिए भी यही है। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, आप याद रखना, कोई इलेक्टोरल कॉलेज भी नहीं है। रिजर्वेशन से जैसा हल्का पंचायत लेवल पे और जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल लेवल पे जो जो रूल्स थे वही है। सिर्फ एक दो चीजें हैं वो आप याद रखना। देखिए, एसटी एससी के लिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से होगी रिजर्वेशन, ठीक है। बट पॉपुलेशन उनकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब कितनी कौन सी पॉपुलेशन लेंगे तो यहाँ पे स्टेट की लेंगे। जैसे ब्लॉक, जब हम ब्लॉक की बात करते थे तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन की बात करते थे तो हम कहते थे कि एसटी की पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में कितनी है उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलेगी। औरतों की भी डिस्ट्रिक्ट में कितनी है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगी। वैसे ही यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो पॉपुलेशन जो प्रोपोर्शनल देखनी है वो स्टेट की देखनी है। ये चीज भी आपको अभी डायग्राम में क्लियर होगी आगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ।
और औरतों के लिए ऐसे प्रोपोर्शनल नहीं है, औरतों के लिए सीधा है 1/3, सॉरी मैंने अभी ऊपर शायद औरतों का भी प्रोपोर्शनल बोल दिया, वो नहीं है, औरतों के लिए फिक्स्ड है 1/3 ऑफ रिजर्व। ये जो ऊपर रिजर्वेशन मिल गई है ऑलरेडी एसटी एससी को, अगर 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन की, तो उनमें से एक जो है औरत होनी चाहिए, मतलब उन रिजर्व्ड में भी सी एक औरत होनी चाहिए। और इसके अलावा भी 1/3 ऑफ टोटल सीट्स, अगर 3 टोटल सीट्स डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट काउंसिल में फॉर एग्जांपल 12 हैं, 12 टोटल जो मतलब एक स्टेट में टोटल 12 जो है चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के, तो उनमें से 1/3 मतलब 4 जो है वो औरतें होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ी डायग्राम बनाई है। ये देखिए सबसे ऊपर स्टेट रहता है और स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट रहेंगी। ठीक है, यहां पे मैंने डिस्ट्रिक्ट ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जस्ट एग्जांपल है। 8 डिस्ट्रिक्ट के तो 8 डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड होंगे और 8 इनके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, 8 इनके कितने होंगे चेयरपर्सन। अब मान लीजिए कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 12,000 है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट मैंने मान ली 12,000, और मान लीजिए कि एसटी की पॉपुलेशन 3,000 है, तो एसटी की पॉपुलेशन का रेशियो कितना हो गया 3,000 डिवाइड बाई 12,000 मतलब 1/4। तो इन 8 में से 8 डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरपर्सन हैं, इन 8 चेयरपर्सन में से 1/4 एसटी के लिए रिजर्व होंगे, तो वो कितने बन जाएंगे 2, मतलब ये 2 फर्ज कर लीजिए एसटी के लिए रिजर्व हो गए। तो ये रोटेशन के बेस पे होता है, अगले साल ये वाली 2 ले लेंगे, उससे अगले साल ये वाली 2 ले लेंगे, फिर ये, और फिर ऐसे रोटेट होता रहेगा ये वाली। तो ये आपको समझ आ गई, ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे होता है। अब देखिए एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, मैंने मान लीजिए भाई टोटल कितने आ गए 8 हो गए, तो इनमें से फिर दोबारा वैसे ही मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन 1200 है, एसटी टोटल पॉपुलेशन 1200। अब एससी ले लेते हैं, एससी की पॉपुलेशन ले लो आप कितनी 400। ठीक है, और 400 डिवाइड बाई 1200 1/3, तो 8 का 1/3 निकालेंगे, उतनी मतलब 8 का 1/3 क्यों लिया, क्योंकि 1/3 रेशियो आ रहा है, पहले 1/4 आ रहा था ऊपर में, अब यहाँ 1/3 आ रहा है, तो उतना आ जाएगा, मतलब इनका पॉपुलेशन के हिसाब से जाएगा एसटी और एससी का। और कहां की पॉपुलेशन लेंगे, ब्लॉक से, ब्लॉक के वक्त डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन लेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन के वक्त स्टेट की पॉपुलेशन लेंगे। इसी तरीके से ब्लॉक लेवल के नीचे हर एक ब्लॉक में, ठीक है, एक ब्लॉक में आगे बहुत सारे, ये मैंने ले लिए फर्ज कर लीजिए हल्का होंगे, बहुत सारे हल्का होंगे, और इन हल्का के ऊपर कौन होंगे सरपंच। ठीक है, एक ब्लॉक में बहुत सारे हल्का होंगे, हल्का के ऊपर सरपंच होंगे, और एक हल्का में बहुत सारे क्या होंगे, एक हल्का में एक सरपंच होगा और बहुत सारे पंचीज होंगे, और वो पंचीज की रिजर्वेशन जब हम देंगे तो उस वक्त भी हम उस हल्का की जो है पंचीज को जब रिजर्वेशन देंगे तो उस हल्का की हम पॉपुलेशन लेंगे। ठीक है, अब वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ वाइस चेयरपर्सन जो है किसका, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड का वाइस चेयरपर्सन, ये भी इलेक्टेड होता है। ठीक है, इसको कौन इलेक्ट करता है, मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वही इसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब इसके चेयरपर्सन का इलेक्शन होता है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन का भी इलेक्शन होता है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का इलेक्शन सेम तरीके से होता है। अब इसका सेक्रेटरी नहीं होता, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में सेक्रेटरी होता था, बीडीओ होता था वहां पे, वैसे इसका नहीं होता है, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो डीडीसी होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसका, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का। और इस डीडीसी को कुछ लोग हेल्प करेंगे, वो कौन होंगे इसका काम करने में, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह, उन सब के हेड्स होंगे टोटल, और वो हेड्स जो है इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को हेल्प करेंगे, और ये आगे से चीफ एग्जीक्यूटिव का काम करेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड में। टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, टर्म क्या रहेगी, कुछ खास नहीं है इसमें, याद रखना, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप मेरी पिछली वीडियो देख चुके हो, तो इजी रहेगा। को एक्सटेंसिव विद द टर्म ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स की जितनी टर्म रहेगी उसी के इक्वल, या हल्का पंचायत की, क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की इटसेल्फ को एक्सटेंसिव है विद हल्का पंचायत। ठीक है,
इसमें कुछ खास नहीं है। पावर्स एंड फंक्शंस, यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे देखिए पावर्स एंड फंक्शन बहुत सारी हैं इसकी, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर करी हैं, आप खुद भी देख सकते हो। इसमें उतना कुछ मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी बन सकते हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी पावर है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। उनको फार्मुलेट भी करेगी, उनको बनाने में हेल्प करेगी, गाइड करेगी, उन्हीं प्लान्स को खुद ब खुद रिव्यू करेगी, और फिर गवर्नमेंट को और हल्का पंचायत, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को कुछ रिकमेंडेशन वगैरह देगी, क्या क्या इस स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहिए, हल्का पंचायत को गाइड करेगी, ठीक है। अब देखिए हमने बोला था कि ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसिल्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो पंचायत लेवल के प्लान्स को इकट्ठा करती थी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड को भेज देती थी, ठीक है, और अपने प्लान भी बना के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड को भेजती थी। तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड इसका मतलब रिसीव कर रहा है ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान्स को और पंचायत लेवल के प्लान्स को, वो सारे इसके पास पहुंच रहे हैं आखिर में, पंचायत से भी और ब्लॉक लेवल से भी जो प्लान्स हैं वो इसके पास पहुंच रहे हैं। तो ये उनको कंपाइल करके उन प्लान से एक डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करेगा। डिस्ट्रिक्ट प्लान किस किस से बना होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान से और पंचायत लेवल के प्लान से, और फिर उसको स्टेट फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेज देगा। स्टेट का जो फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसको भेज देगा, और वहां पे वो डिपार्टमेंट एक स्टेट प्लान तैयार करेगा। तो ये डिपार्टमेंट का नाम याद रखना, वो स्टेट प्लान तैयार करेगा। तो इसका मतलब स्टेट प्लान, देखिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे हमने जैसे एग्जांपल ली 8 डिस्ट्रिक्ट थी स्टेट में, ठीक है, तो वो 8 की 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे से अपने प्लान भेजेंगी स्टेट फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को, और वो उन सबको मिला के एक स्टेट प्लान बनाएगा। आप ये हमारे क्विज को मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पक्का ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें आपको जब तक आप उन पे क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। पीरियडिक एंड एनुअल प्लान्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, ये इसके बाद कुछ पीरियडिक मतलब एक एक दो दो महीने बाद भी प्लान बनाता रहेगा कुछ, और कुछ जो है इसके एनुअल, एक एनुअल प्लान रहेगा जो सालाना प्लान रहेगा, और कुछ इसके पीरियडिक प्लान रहेंगे। फिर ये बजट तैयार करेगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दो टाइप के बजट में मतलब दो टाइप के होते हैं, प्लान की बात करेगा यहाँ पे, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की, ठीक है, मतलब बजट में से कुछ एरिया जो उसने प्लान बनाया है उस प्लान के लिए डेडिकेटेड होगा कुछ फंड, और कुछ फंड नॉन प्लान वाले मतलब काम के लिए, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर ये गाइड पॉलिसी बनाएगा और गाइड करेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को और हल्का पंचायत को। ये याद रखना, देखिए ये स्टेट को क्यों नहीं पॉलिसी गाइडलाइन दे रहा, क्योंकि अपने से ऊपर नहीं दी जाती गाइडलाइन। गाइडलाइन, मॉनिटरिंग, सर्विलेंस जब भी ये होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और हल्का पंचायत की बात करेगा। जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हल्का पंचायत की बात करेगा, क्योंकि अपने से नीचे पे आप करोगे ना मॉनिटर, ठीक है। और ये बजट ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बजट को अप्रूव कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं और जिन्होंने क्विज भी किए हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जब वीडियो देखोगे तो कमेंट करना कि हल्का पंचायत के प्लान को अप्रूव कौन करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हल्का पंचायत के प्लान को नहीं, सॉरी, हल्का पंचायत के बजट को अप्रूव कौन करता है, ठीक है, ये कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, तो बजट ऑफ बीडीसी को, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बजट को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अप्रूव करती है। उसके बाद ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जितने होते हैं, कोऑपरेटिव पार्टी वगैरह, जो दूध वूध की, एग्रीकल्चर में बाकी चीजों की, उन सबको या किसी और सेक्टर में उन सबको फार्मुलेट करने में हेल्प करता है। और उसके बाद इसको जो स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम दे देगी कुछ एक्स्ट्रा, वो भी कर सकता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। फाइनेंस, ये एक वहां पे स्टेट मीट है कि जितने भी फंड्स डिस्ट्रिक्ट के लिए आते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लान हो नॉन प्लान, वो सारे के सारे फंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू होके जाते हैं, ठीक है। पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के पास आएंगे और फिर इसने जो डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनवाया है उस प्लान के हिसाब से आगे वो स्पेंड होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फंड जो है डायरेक्टली हल्का पंचायत के पास एकदम से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह के पास नहीं जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जितने भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट पूरी के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू होके जाते हैं, ठीक है। काम चाहे हल्का पंचायत के लेवल पे भी हो रहा हो,
बट वो यहां से जाएगा क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा बनेगा। हाँ, हल्का पंचायत के कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उनके लिए उसका अपना फंड रहता है, उसमें तो डायरेक्ट आएगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है कुछ कमिटीज बनाएगा स्पेशलाइज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज को मॉनिटर करने के लिए अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर जरूरी थोड़ी है वो उसमें स्पेशलाइज्ड होंगे, वहां तो उनको इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए वो कुछ कमिटीज बनाएंगे एक्सपर्ट लोगों की, एक्सपर्ट्स काम्स के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स वॉक्टर्स की, तो वो कमेटी और उन कमेटी की सारी कंडीशन, उनको पैसा कितना मिलेगा, कितनी टर्म रहेगी, वो सब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड खुद सेट करेगी। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड इतना ही है। उसके बाद आ रहा है पंचायती अदालत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पंचायती अदालत। अब पंचायती अदालत कौन से लेवल पे बनती है जी? हल्का लेवल पे बनती है, और हर हल्का में, फॉर ईच हल्का, हर हल्का में एक पंचायती अदालत होनी ही चाहिए, ठीक है। कंपोजिशन, इस पंचायती अदालत में कौन कौन होता है? देखिए 5 मेंबर होते हैं पंचायती अदालत में, ठीक है, 5 मेंबर पंचायती अदालत में होते हैं। और ये पंचायती अदालत के 5 मेंबर, देखिए पहले कौन से लेवल पे होती है? हल्का पे, और फिर उसमें 5 मेंबर होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड। इनको नॉमिनेट किया जाता है। कौन नॉमिनेट करता है? कोई अथॉरिटी होगी, वो कौन सी होगी वो टाइम टू टाइम बताया जाएगा। अभी आपने याद रखना, कुछ ऑप्शन में और दिया होगा तो आपने कैंसिल करना है। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कोई होती है वो नॉमिनेट करेगी इन 5 मेंबर्स को। किसके मेंबर है ये? पंचायती अदालत के, मतलब अदालत कोर्ट के, ठीक है, पंचायत लेवल पे। और ये 5 मेंबर क्या वो अपनी मर्जी से कहीं से भी सिलेक्ट कर लेगी? नहीं, एक तो उसी हल्का के होने चाहिए, और दूसरा इनको, ठीक है, 5 मेंबर को कहां से सिलेक्ट किया जाता है? बेसिकली जो हल्का पंचायत है वो एक पैनल तैयार करेगी, कुछ एक बंदू का, मतलब फर्ज कर लीजिए उसने 20 मेंबर्स सिलेक्ट किए, रिकमेंड किए उस प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को कि ये हमने पैनल सिलेक्ट किया 20 मेंबर का, आप इसमें से 5 चुनिए, ठीक है, समझ रहे? इस पैनल में से 5 आगे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी चुनेगी, और ये पैनल कौन तैयार करता है? हल्का पंचायत, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है? ये जो मेंबर पैनल में आपने चुने 20 मेंबर, भाई ये क्या कोई भी चुन लोगे? नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? पहली बात, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिटरेट, ठीक है। लिटरेट की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो लिटरेट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से, या तो 30 साल का होना चाहिए, 30 साल से बड़ा, 30 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30 साल से छोटा मेंबर बंदा जो है वो पंचायती अदालत में आप उसको नहीं नॉमिनेट कर सकते। उसके बाद सरपंच जो है वो आप, ऐसा नहीं है सरपंच खुद को बोल देना, सरपंच नहीं हो सकता, नायब सरपंच नहीं हो सकता, और पंच नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये आ जाएंगे तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सरपंच के खिलाफ जब लोग केस करेंगे तो सरपंच तो अपने आप को बरी कर देगा ना, नायब सरपंच ये तो ऑलरेडी कुछ ऑफिस में, तो ये नहीं हो सकते। इसी तरीके से जो लोग जिनकी जॉब लगी हुई है गवर्नमेंट के अंडर वो नहीं हो सकते, किसी लोकल बॉडी के अंदर जॉब लगी वो नहीं, या कोई वहां पे कॉर्पोरेशन कंपनी वगैरह है तो उसके अंडर जो लोग हैं वो भी नहीं हो सकते, ठीक है। ये सब मेंबर लोग इसके मेंबर नहीं बन सकते पंचायती अदालत के। टर्म ऑफ ऑफिस पंचायती अदालत कितने साल के लिए होगी? 5 साल के लिए। 5 साल कहां से गिनेंगे? जिस दिन वो नॉमिनेट किया था, जिस दिन मतलब बॉडी बन गई थी, नॉमिनेशन कर दिया था सारे मेंबर्स का 5 का, उस डेट से आगे 5 साल गिने जाएंगे। कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि एक मीटिंग हेल्ड करने के लिए, काम काज करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे लोकसभा में 1/10 होता है टोटल मेंबर का, 1/10 हम लेंगे, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, तो उतने मेंबर होंगे तो तभी मीटिंग चल पाएगी। 550 बाई 110 करेंगे, मतलब 55 मेंबर होंगे तो लोकसभा की मीटिंग हो पाएगी, 54 होंगे तो उनको वो मीटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। वैसे ही यहां पे कोरम है 3 मेंबर, मतलब 5 में से 3 जो है वो प्रेजेंट होने ही चाहिए, वरना पंचायती अदालत अपना काम नहीं कर पाएगी, वो कोई केस नहीं सुन पाएगी, जजमेंट नहीं दे पाएगी। 3 मेंबर एक मीटिंग में होने ही चाहिए, कोरम है, ठीक है। तो कोरम क्या होता है बता दिया। वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी आ जाती है, कोई बंदा मर जाता है इन मेंबर में से, कोई रिजाइन कर देता है, तो वैकेंसी कैसे भरेंगे? बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से, जैसे हमने इनको पहले वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने नॉमिनेट किया ना, वैसे ही दोबारा इनको नॉमिनेट किया जाएगा। और वो जो बंदा वैकेंट पोस्ट पे आया है वो कितने साल रहेगा? जितनी भी इसकी पोस्ट बचती, जितनी भी इसकी टर्म बचती होगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा 3 साल रहा, मर गया, तो 2 साल बचते हैं,
तो वो जो नया बंदा अब उसकी जगह हम नॉमिनेट करेंगे वो 2 साल तक रहेगा, ठीक है। उससे ज्यादा तो रहेगा किसमें, क्योंकि पंचायती अदालत ही 5 साल की होती है ना। तो चेयरपर्सन, अब इस पंचायती अदालत का एक चेयरपर्सन होगा, वो मेंबर्स इलेक्ट करेंगे अपने आप में से, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस जो हमने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड में जो पढ़ा वैसे ही इसमें भी आ रहा। तो चेयरपर्सन जो है वो जो 5 मेंबर है वो अपने आप में से एक किसी को चेयरपर्सन बना देंगे और उनके पास टाइम है 30 दिन के अंदर ऐसा उनको करना पड़ेगा। फर्ज कर लीजिए किसी कंफ्लिक्ट की वजह से एक बोलता है मैं बनूंगा, एक बोलता है मैं बनूंगा, वो डिसाइड नहीं कर पाते और 30 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो होगी वो डायरेक्ट अपनी मर्जी से उनमें से किसी को भी अपॉइंट कर देगी कि ये आपका चेयरपर्सन है, ठीक है। उन्हीं में से सेक्रेटरी, इसमें सेक्रेटरी होता है पंचायत अदालत का। सेक्रेटरी कौन होगा, जो देखिए पंचायत हल्का पंचायत का सेक्रेटरी होता था VLW, वही पंचायती अदालत का भी सेक्रेटरी होगा। और पंचायती अदालत के सेक्रेटरी को जुडिशियल क्लर्क भी बोलते हैं। ये जुडिशियल क्लर्क मतलब उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या जजमेंट दी, किसको कितना फाइन किया, वो सब रिकॉर्ड रखेगा। रिमूवल, किसका रिमूवल जी, चेयरपर्सन या मेंबर्स को रिमूव करना है। किसके मेंबर, पंचायती अदालत के, तो कौन करेगा जी, गवर्नमेंट करेगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो बोलेगी कि कोई ऑफिसर वो सिलेक्ट कर देगी, वो कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट अगर ऑप्शन में आएगा टिक मारना, या वहां पे अगर खाली ऑफिसर नहीं आएगा, वहां पे लिखा होगा ऑफिसर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो वो ठीक होगा। तो ये कर सकते हैं उसको रिमूव, ठीक है। और रिमूव ऐसे नहीं कर सकते, रिमूव करने से पहले उस बंदे को पूरा चांस दिया जाएगा कि उसको सुना जाएगा, जिस मेंबर को रिमूव कर रहे हैं, जिस चेयरपर्सन को, कि अपने तो बयान कर तो नहीं कि मिसकंडक्ट क्यों किया, ये ड्यूटी निगलेक्ट क्यों की है, वगैरह वगैरह जो भी ग्राउंड्स रहते हैं, ठीक है। इंक्वायरी होगी पूरी, ठीक है। तो उस इंक्वायरी के दौरान अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी चाहे तो वो इसको, इन मेंबर को, जिस मेंबर के खिलाफ इंक्वायरी चल रही होती है, इंक्वायरी के दौरान उसको सस्पेंड किया जा सकता है, मे बी, मतलब जरूरी नहीं है बट किया जा सकता है। जैसे हम ऑलरेडी स्टेट इलेक्शन कमीशन को पढ़ चुके हैं, उसमें भी ऐसा ही होता था कि इंक्वायरी के दौरान गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब इंक्वायरी चल रही है आपको पता है, डर है कि यार अब आगे तो मैं निकलने ही वाला हूं, तो क्यों ना पैसे ही हड़प लिए जाएं। तो ऐसे मतलब बहुत इश्यूज होते हैं। रिमूव्ड पर्सन एक बार रिमूव कर दिया तो क्या उसको दोबारा नॉमिनेट किया जा सकता है, कैन नॉट बी नॉमिनेटेड, नहीं। अदालत में से एक बार गवर्नमेंट ने एक बंदे को रिमूव कर दिया मतलब तो सीट वैकेंट होगी ना, तो वैकेंट को भरने के लिए क्या होता है, दोबारा नॉमिनेशन, तो दोबारा उस बंदे को जो रिमूव किया जाए उसको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। पेंडिंग सूट्स, ठीक है, देखिए क्या होता है, ये ऑफ है, ये 7 नहीं है। पेंडिंग सूट्स या केसेस जो 1950, तो इसमें क्या है, देखिए जब पंचायती अदालत बनेगी तो एक देखिए 1958 में, मतलब 1958 में एक एक्ट आया था, JNK विलेज पंचायत एक्ट, ठीक है। उस एक्ट के कुछ एक उसमें केसेस फाइल किए गए थे, वो बचे हुए हैं। वो जितने भी केसेस उस टाइम के बचे हुए हैं और जो पंचायती अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं, तो वो सारे केस अब कौन डिसाइड करेगी, पंचायती अदालत। सिविल जुरिस्डिक्शन भी है इसके पास, क्रिमिनल भी है, ठीक है। और कोई सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में भी ऐसे केसेस हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिविल कोर्ट पे या क्रिमिनल, जो एक्चुअली विलेज लेवल से कंसर्न है, ठीक है, जो पंचायती अदालत की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो वो भी इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद, ठीक है, ये कब आया था, 1989 में आया था ना, तो वो मतलब पास हुआ था फोर्स में उसके बाद, तो उसके बाद वो सारे केसेस भी जो इसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो वो पंचायती अदालत ही के अंडर आएंगे, ठीक है। इसकी जुरिस्डिक्शन इसके पास दोनों है, सॉरी, इसके जो जुरिस्डिक्शन है पंचायती अदालत की, इसके पास सिविल जुरिस्डिक्शन भी है और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब क्रिमिनल केस भी डिसाइड कर सकती है और सिविल भी। बट एक याद रखना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैक्सिमम पेनल्टी किसी को कितनी डाल सकती है, ऐसा नहीं ये फांसी की सजा दे सकती है क्या, नहीं, कि 5 साल की इंप्रिजनमेंट जेल करवा सकती है, नहीं, ये कुछ और कर ही नहीं सकती है, सिर्फ और सिर्फ फाइन कर सकती है। और फाइन भी कितना, मैक्सिमम फाइन जो पंचायती अदालत कर सकती है वो 1000 रुपया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, और अब इसके बाद पंचायती अदालत पे कोई वीडियो नहीं आएगी, तो ये सारा कवर हो गया है। अब आप इस पे क्विज कीजिएगा, बार बार क्विज कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हर रोज क्विज होता है 9 बजे हमारा शाम को, ठीक है। उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।